बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा सकता है कि अब जो बांग्लादेश है वो एक तरीके से मोबोक्रेसी बन चुकी है, बिकॉज़ यहाँ पर जितना भी सत्ता का कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट अब भीड़ के हाथ में ही आ चुका है। एंड दिस इज़ हैपनिंग इवन आफ्टर गवर्नमेंट, वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट कर दी गई है। उस इंटरिम गवर्नमेंट के एक नए हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनको भी अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो भीड़ है ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स को ध्यान से देखिए जो कि इस तरफ कंप्लीटली इशारा करते हैं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं ये और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने बड़ी ही कन्वीनियंटली बांग्लादेश की जो एक्स पीएम है शेख हसीना, उनके खिलाफ एक मर्डर केस को फाइल कर दिया है। और इसमें इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने शेख हसीना के साथ साथ जो पिछली गवर्नमेंट के 5 और सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस के आईजी हैं और इन्हीं के पार्टी के कुछ क्लोज लोग हैं, उनका भी यहाँ पे नाम दर्ज कर दिया है। एंड दूसरी तरफ जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट के नए हेड हैं मोहम्मद यूनुस, इनके खिलाफ जो केस चल रहा था, एक करप्शन का केस चल रहा था जिसमें कि अगर इनको सज़ा होती तो उम्र कैद की सज़ा होती। ऑब्वियसली वो वाला जो केस है उसमें से इनका नाम यहाँ पे सडनली क्लियर करवा दिया है। ये दोनों के दोनों इवेंट्स, एक इवेंट कल रात को हुआ और दूसरा इवेंट आज सुबह हमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि शेख हसीना को वापस भेजिए और बल्कि ये भी डिमांड करी गई है कि उनको अरेस्ट करके वापस बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट किया जाए एंड उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो हम ही करने वाले हैं। फर्दर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग जो मुझे यहाँ पे पर्सनली लगा, मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट का नया कैबिनेट यहाँ पे गठित किया गया है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 16 के आसपास लोग हैं, जिसमें बाय द वे जिन स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट को किया गया था उसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी उस कैबिनेट का हिस्सा बनाए गए हैं। उस पर्टिकुलर कैबिनेट को एड्रेस करते हुए इन्होंने शेख हसीना को लेकर रिमार्क दिया। इन्होंने कहा कि फाइनली द मॉन्स्टर इज़ नाउ गॉन फ्रॉम बांग्लादेश। एंड साथ में जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, जो उनके नेता थे, इन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज आपकी वजह से ही शेख हसीना को यहाँ पर बांग्लादेश से बाहर निकालने में हम लोग कामयाब हो सके हैं। एंड दोस्तों, थर्ड एंड द फाइनल रीज़न जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, माइनॉरिटीज़ का जो सिचुएशन है इसको लेकर तो हम सभी जानते हैं सिचुएशन बहुत ख़राब है। हिंदुओं को लेकर स्पेसिफिकली अलग अलग तरह की जो बॉडीज़ हैं वो भी यहाँ पे टिप्पणी कर चुकी हैं। और अब रिसेंटली दुनिया की जानी मानी जो एनजीओ है ह्यूमन राइट्स वॉच, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट हिंदूज़ इन बांग्लादेश आर फीलिंग एक्सट्रीमली वल्नरेबल बिकॉज पिछले 1 वीक के अंदर अंदर हिंदूज़ के ऊपर 200 से भी ज़्यादा अटैक्स हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेश की देखने को मिल चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सारे इवेंट्स के बारे में जो कि हमें सेपरेटली देखने को मिले हैं एंड ऑल्सो जो बांग्लादेश ने यहाँ पे शेख हसीना को वापस भेजने की मांग करी है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके इंडिया के लिए क्या मायने हैं, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स अब आ चुके हैं, जहाँ पर दोस्तों हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहला स्टेटमेंट जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया जब वो अपने कैबिनेट को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शेख हसीना का जो रूल था वो एक ऑटोक्रेटिक रूल था जिसमें कि डिसेंट की कोई जगह नहीं थी। लेकिन फाइनली वो मूवमेंट आ चुकी है जब उस मॉन्स्टर को हमने बांग्लादेश से भगा दिया है। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने अगले स्टेटमेंट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर
कोलैप्स हुई है, ये इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दी स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन जो कि देखने को मिली है। नाउ ये मोहम्मद यूनस की इंटरिम गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन बोल रही है, क्रांति का नाम दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया गया, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। एंड मोबोक्रेसी का आप एग्जाम्पल देखिए, इन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा जस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं ओबायदुल हसन, इनको भी रिज़ाइन करवाने का तरीका देखिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि आपको अल्टीमेटम दिया जाता है, अगर आप यहाँ पे रिज़ाइन नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम लोग आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये देखिए, ये सेम सिचुएशन जिस तरीके से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था, स्टूडेंट्स ने सेम सिचुएशन यहाँ पर कैरी आउट करी एंड चीफ जस्टिस को भी उनकी कुर्सी से हटा दिया। एंड इस चीज़ का भी मोहम्मद यूनस के द्वारा तारीफ़ करी गई। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक नया न्यायालय बनाया जाए एंड इसीलिए उन्होंने चीफ जस्टिस को बोला रिज़ाइन करने को, एंड दबाव में आकर के चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। एंड दोस्तों फाइनली उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, जो आपने करके दिखाया है ये एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट का भी इस भीड़ के ऊपर बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो अभी भी जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अभी भी उन प्रोटेस्ट को यहाँ पर सपोर्ट ही किया जा रहा है। इवेंट नंबर 2, मोहम्मद यूनस जिस केस में इनके ऊपर एक केस चल रहा था जो कि पहले से चल रहा था, और इस केस में 13 और लोग थे जिनका नाम लिया गया था, लेकिन सडनली इनको इस केस में से एक्विटल मिल जाता है। एंड ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कि इनके ऊपर लगाया गया था। अगर ये प्रूव हो जाता तो इनको उम्र कैद की सज़ा होती, लेकिन दोस्तों ये कन्वीनियंटली केस को ही रफा दफा कर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देखिए कि अब इनको बोल दिया गया है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना एंड साथ में 5 और लोग हैं जिनके खिलाफ एक केस को क्रिएट किया गया है, बिकॉज इस केस की बहुत डिटेल्स सामने नहीं आई। इन्होंने कहा कि पिछले महीने जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे बांग्लादेश में, उसमें एक किराने की दुकान के ओनर की डेथ हुई थी जिसमें कि शेख हसीना जिम्मेदार थी। ये किसने केस करवाया है उसका नाम भी यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कोई वेल विशर है उसने यहाँ पर किया है। उसके बाद ये केस ये भी नहीं पता कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था, क्या पता ये जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ही किया गया था या फिर वाकई में ये गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने करवाया था। जी नहीं, कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बस बोल दिया गया है कि शेख हसीना ने ही मरवाया है और इसलिए इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस बेसिकली लगा दिए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और एग्जाम्पल जो कि बताता है कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है। हिंदूज़ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर किसी प्रकार की पुलिस प्रेजेंस देखने को मिलती ही नहीं है, एंड जिसके चलते बहुत सारी जो भीड़ वहां पर घूम रही है उनके पास फ्री हैंड है, जिसके ऊपर चाहें वो अटैक कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बहुत सारे हिंदू लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बहुत सारे हिंदू लोगों की दुकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एंड पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर मिनिमम 205 अटैक्स रिपोर्ट करे गए हैं इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स सिंस हसीनाज डाउनफॉल। और ये पूरा का पूरा डेटा किसने कंपाइल किया है? बांग्लादेश में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक का नाम है बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। इनके द्वारा इस डेटा को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। एंड यही जो आज यूनिटी काउंसिल है, यही इन्होंने आज अनाउंसमेंट करी है कि ये जल्दी ही जाकर के मोहम्मद यूनस से जाकर के मुलाकात करेंगे, बिकॉज सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। 5 हिंदू मर भी चुके हैं एंड 200 से भी ज़्यादा इंसिडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल भी चुके हैं। सो ये सारे के सारे इवेंट्स अगर आप इनको कंबाइन करते हैं, एक तरफ शेख हसीना के ऊपर चार्जेस लगना, यूनस को फ्री करना, स्टूडेंट्स की तारीफ करना, प्रोटेस्टर्स की तारीफ करना, उनके लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने को रेवोल्यूशन कहना एंड माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करना, ये बिल्कुल इशारा करते हैं कि बांग्लादेश भी अब कंप्लीटली एक मोबोक्रेसी बन चुका है। डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। रही बात
शेख हसीना को वापस लाने की। तो स्टेटमेंट देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि अगर कानून ने डिमांड किया तो हम लोग वापस लेकर आएंगे। एंड ऑब्वियसली आज सुबह ही इन्होंने कानून के द्वारा शेख हसीना के ऊपर केस दर्ज करवा दिया। एंड दूसरी तरफ जो वहाँ की बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी सेम बात को रिआइटरेट कहा है कि इनको अरेस्ट कीजिए और एक्स्ट्राडाइट कीजिए सो दैट हम लोग इनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई कर सकें। शेख हसीना के ऊपर भी दबाव है एंड इस चीज़ का दबाव भारत के ऊपर भी है, बिकॉज ऑलरेडी यूके यूएस के द्वारा तो असाइलम को डिनाई कर दिया गया है। अभी वो ऑल्टरनेटिव्स देख रही हैं कि यूरोप में कहीं जा सकें, यूएई में कहीं जा सकें या फिर इवन रशिया में कहीं जा सकें, क्योंकि जितना देर वो भारत में रहेंगी उतनी देर ज़्यादा प्रेशर भारत के ऊपर बनेगा, बिकॉज वी आर दी नेबरिंग कंट्री ऑफ बांग्लादेश। देखते हैं क्या होता है। ये इवेंट्स भी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इनको निगरानी से देखना होगा। जो भी अपडेट्स होगा आपके सामने लेकर आएंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड